नीट 2025 के मैक्सिमम बच्चे आज रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं जिंदगी की बेस्ट पढ़ाई करूंगा, 12 घंटे पढ़ लूंगा, इतने क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस, इतने बैकलॉग्स क्लियर, इतना रिवीजन, ये शॉर्ट नोट्स, वो एनसीईआरटी। पर जब डे एंड होता है तो सच्चाई क्या रहती है? 4 घंटे की भी पढ़ाई नहीं करी, टाइम टेबल जो बनाया था बस वो बना का बना रह गया, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, पीवाईक्यूज खोलकर नहीं देखें। अगर तुम इस साइकिल में फंसे हो और इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो, नीट 2025 में टॉप 100 एआईआर के साथ अपने ड्रीम मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी करना चाहते हो एमबीबीएस की, तो आज की वीडियो में मैं तुमको 5 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, वेलकम टू ईसरल नीट चैनल। पिछले साल ईसरल से पढ़कर, मुझसे पढ़कर बहुत सारे बच्चे 700+ मार्क्स लेकर आए, उनकी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूं आज कि कैसे उन्होंने 5 महीने 6 महीने में अपने ड्रीम को पूरा कर दिखाया। पर सबसे पहले यार एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर तुम इसको एक नॉर्मल मोटिवेशन वीडियो मान रहे हो, एक बस ऐसे टाइम पास मूवी की तरह से देखने वाले हो और तुम कॉपी पेन पर जो बता रहा हूं वो लिखने नहीं वाले हो, तो अगले 15 मिनट भी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अभी छोड़कर चले जाओ। अगर तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो गया है, इतने ही नालायक हो गए तो अभी के अभी निकल जाओ। पर अगर फर्क पड़ता है, उस सपने से जो तुमने देखा था, वो वाइट कोट पहनने का, अपने पेरेंट्स की खुशी से और सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर फर्क पड़ता है ना, सारे जमाने को पता है बेटा तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, और नहीं पता है तो रिजल्ट खराब आने के बाद पता चल जाएगा। अपनी सक्सेस, अपने करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगले 5 महीने 6 महीने जितने ही बचे हैं, तुम अपनी जिंदगी का बेस्ट देने वाले हो। तो यार 5 स्ट्रैटेजीज की शुरुआत करते हैं, टाइम वैसे ही बहुत कम है। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज आपके लिए है। 700+ मार्क्स इन नीट 2025, सिर्फ एक सिंगल टारगेट है अपना, पागलपन, प्रायोरिटीज, बेस्ट टाइम टेबल, पीसीबी के टिप्स और डिसअपियर। पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक कमिटमेंट करो, और ये तुम्हारे और मेरे बीच का कमिटमेंट, और ये तुम्हारा खुद से कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है? तुम कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे होंगे, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। तुमको अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा वाली मेहनत करनी है। तुम आज तक जो भी हो, जब मई आ रहा होगा 2025 का, उसमें जो तुम बनोगे ना, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ योर ब्लड लाइन। तो बेटा कमेंट क्या करना है? आई विल बी द ग्रेटेस्ट। ये करना बहुत जरूरी है, अभी के अभी पॉज करके करो। एक कमिटमेंट का तुम्हें सेंस आएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैंने जबान दे दी। फिर बंदा जो मेहनत करता है ना, वो अफलातून होती है बेटा। तो चालू करते हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए इसके लिए वो है पागलपन, एक जुनून, एक सनक। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ सोच रहे हो बेटा, कुछ कर नहीं रहे। तो मेरी भी एक बात तुम ध्यान से सुन लेना। 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे हैं। इन 25 लाख में से 2 लाख बच्चा हर हफ्ते 80 आवर्स की पढ़ाई करने वाला है, 80 आवर्स पर वीक की पढ़ाई करने वाला है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो आगे के 10-15 मिनट भी तुम्हारे को कोई काम नहीं आएंगे। दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी तुम्हारे काम नहीं आने वाली। आज के लिए बहुत चलता है ना, 6 घंटे में 14 घंटे पढ़कर एम्स पहुंच गया। बेटा अगर इतना ही आसान होता तो वो बच्चे जो एम्स में हैं, हमारे भी बच्चे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स पटना में पहुंचे, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा नहीं था जिसने लास्ट 5-6 महीने में 12-15 घंटे से कम की पढ़ाई करी हो। तुम्हारे जितना ही दिमाग, सब कुछ है इस 1-2 लाख बच्चे में जो एक्चुअल जेन्युइन मेहनत कर रहा है। तो बेटा उतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं कैसे करूं? 4 घंटे 5 घंटे पर मैं रुक जाता हूं, क्या एक आज के वीडियो से मैं 12 घंटे में पहुंचूंगा? नहीं पहुंचेगा। तेरे को 2 चीजें ध्यान रखनी है बेटा इस चीज के लिए। अगर 12 घंटे रोज के, 80 आवर्स पर वीक मतलब 12 घंटे रोज के, पर मैं टारगेट वीकली दे रहा हूं, बताऊंगा उसको भी क्यों। पर पहले ये बात करते हैं कि मैं 4-5 घंटे पर अटका हूं, 80 घंटे पर कैसे पहुंचूं। तो बेटा आपको इसके लिए बताने वाला हूं मैं चिट मेथड, एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन। मैंने इस मेथड को फॉलो कर आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, सारांश सर ने यार 41 क्रैक करी, पिछले साल सरफराज ने, प्रबल ने 700+ नंबर, सैफ ने 700+ नंबर इस मेथड को यूज कर क्रैक किए। इसमें आपको क्या करना है? अज्यूम कर लो आप अभी बेटा 5 घंटे पे बैठे हो। कितने पे बैठे हो? 5 घंटे। सर इतना भी सच नहीं बोल रहा था, हम तो इससे भी कम पर है, कोई बात नहीं, बढ़ेगा। तुम 6 चिट बनाओ दिन के। कितने चिट बनाओगे? 6 चिट बनाओगे। सर चिट मतलब क्या होता है? बेटा रफ पेपर या न्यूज़पेपर ले लेना, उसको फाड़ लेना, 6 चिट बना लेना। तुम क्या करोगे? हर घंटे पर एक चिट फाड़ोगे। मेरी बात समझ गए? तो जैसे 1 घंटे की पढ़ाई हुई, एक चिट फट गया, 2 घंटे की पढ़ाई हुई, दूसरा चिट भी गया, फिर 3 घंटे पर तीसरा, फिर 4 घंटे पर चौथा, 5 घंटे पर 5वां। तुम 5 पे हो अभी। अब तुमको क्या करना है? हर दिन 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्या बोला मैंने? हर दिन पिछले दिन से 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है बेटा। तो जब तुम 5 घंटे 20 मिनट पढ़ चुके होगे तब तुम एक और चिट फाड़ोगे।
देखो, इसको बोलते हैं, जो दूसरा मैं इसमें पॉइंट बता रहा था, इसको बोला था इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट। सिर्फ यही तरीका है स्टडी आवर्स बढ़ाने का, वरना होगा क्या? आज तुम भयंकर मोटिवेट हो गए भाई साहब, 12-13 घंटे पढ़ लिए, फिर सारे जमाने के आगे हीरो बन जाओगे। अरे मैं कल 12-13 घंटे पढ़ा था, और पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं पढ़ोगे। कंसिस्टेंसी मेन है, रोज धीरे धीरे थोड़ा 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 बढ़ाएंगे। फिर आज तुमने 6 चिट बनाई, कल तुम कितनी चिट बनाओगे? 7 चिट। ये 6 और एक और चिट 20 मिनट की, अगले दिन 8 चिट। कितने घंटे पर पहुंच गए बेटा? 5 घंटे से 6 घंटे पर। 3 दिन में तुम 5 घंटे से 6 घंटे पर पहुंच गए, 6 दिन में 7 घंटे पर पहुंच जाओगे, 9 दिन में 8 घंटे पर पहुंच जाओगे, 12 दिन में 9। ऐसे करते 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 जब तक 12 घंटे पर नहीं पहुंच जाओ, रोज 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट बढ़ाओ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और ग्रोथ भी हो जाएगी। पर अगर तुम नहीं पढ़ सकते 12 घंटे अब रोज, हफ्ते में 80 घंटे, तो भूल जाना नीट की रैंक। जो कंपटीशन का लेवल है, जो बच्चों की तैयारी का लेवल है बेटा, नहीं हो सकता। पर तुमको करना है यार, और तुम करोगे, मुझे ये पता है। मेरे को अंदर से आवाज आ रही है कि यार, जो बच्चे एक बार दिमाग में बिठा लेता है ना, जिसकी ठनक जाती है, सनक जाती है ना बेटा, वो फोड़ देता है लाइफ में। और अब ये तुम्हारी सनकने वाला टाइम है। सर आप हमको डेली टारगेट क्यों नहीं दे रहे 12 घंटे का? देखो होता क्या है, तुमने आज टारगेट बनाया 12 घंटे का, ठीक है, अब तुम्हारे 6 ही घंटे हुए, तो रिग्रेट, मेरे तो वैसे इतना बैकलॉग है, मेरी पारिवारिक स्थिति तो वैसे इतनी बेकार है, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरा तो पिछले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये और वो। रिग्रेट का ऐसा बोझ तुम पर आ जाता है, ऐसा पहाड़ टूट पड़ता है कि तुम 4 दिन तो उसमें वेस्ट करते हो। अब हुआ क्या, मैंने इसको चेंज कर दिया, 80 घंटे पर वीक कर दिया बेटा। तो 80 घंटे पर वीक करने से ये हुआ, अगर तुम आज 6 ही घंटे पढ़े, तो बाकी के 6 दिन में तुमको 74 आवर्स पढ़ना है। तो तुम्हारे अंदर की आग ऐसी भड़केगी कि एक दिन वेस्ट हो गया ना, जब तुम अगले दिन सुबह उठोगे तो रिग्रेट में नहीं उठोगे, एक पागलपन, एक जुनून, एक मोटिवेशन के साथ उठोगे कि यार अब 6 दिन में कवर करना है जो मैंने आज नुकसान किया है। सारे टॉपर्स, जितने भी नीट के टॉपर्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपर हैं, ये बेटा वीकली टारगेट्स बनाते हैं, अपने स्टडी आवर्स के डेली टारगेट्स ये नहीं बनाते। ये बात समझ में आ गई? आगे तभी बढ़ना जब पागलपन और जुनून तुम्हारे अंदर हो, या धीरे धीरे तुम, जैसा मैंने बताया, डेवलप कर लोगे। पहली चीज होगी चिट मेथड। अब अपन दूसरी चीज पे आते हैं, प्रायोरिटीज। बेटा आपको नीट का एग्जाम समझना पड़ेगा, आप पागलों की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते। अब स्मार्ट स्टडीज करनी पड़ेगी, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। अब हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों वर्क करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो जो तुमको समझनी है वो है एम बिग। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, सर 670, 675, 680 का टारगेट बना लेते हैं। नहीं भाई, अभी टाइम है। जब पिछले साल प्रबल 540, 570 जितने भी उसके मार्क्स थे, वहां से वो 706 पर जा सकता है। सैफ जब 600 से 710 से एम्स दिल्ली जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते भाई? तुम्हारे 400 हैं तो तुम बड़ा सपना क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ा सपना नहीं देखोगे तो आधा बैटल तो वैसे ही लूज हो गया। तो बेटा किसी के भी कहने पर, जमाना तुमसे कुछ भी बोल ले, देखो जमाना आज क्या बोल रहा है, यार कंपटीशन कितना हो गया है, तेरी तो अभी तक तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो सो कॉल्ड तुम्हारे दोस्त शुभ चिंतक हैं, तू छोड़ यार, अगले साल की तैयारी शुरू कर दे बेटा, ड्रॉप की तैयारी शुरू कर दे बेटा। हर तरफ से तुम्हें नीचे खींचेंगे, पहले बोर्ड पे फोकस कर ले। नहीं, एक टारगेट है, अपना बेस्ट देकर देखते ना यार, होते ना पागल, लगाते ना अपना पूरा दम। बड़ा एम रखना, 710, इससे नीचे नहीं, 710 नंबर लेकर आने, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। दूसरी चीज बेटा, प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने। आप फिजिक्स से डरते हो, उसको छोड़ देते हो एकदम लास्ट के लिए, वैसे इतनी मुश्किल चीजें आपके लिए लास्ट में कैसे हो जाएगी? या केमिस्ट्री को छोड़ देते हो, या कुछ तो एकदम ही पागल होते हैं वो बायोलॉजी को छोड़ देते हैं। नहीं, आपको जितना टाइम ये सब्जेक्ट मानते हैं उतना देना पड़ेगा। क्या बिना फिजिक्स के 710 आ जाएंगे? क्या नहीं। बिना केमिस्ट्री के नहीं, बायो के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है जितना वो डिजर्व करते हैं। मोटी मोटी बात यह बेटा, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वरना नहीं होगा। तीसरा, बी ओपन माइंडेड। सर ये क्या चीज है भाई, ये क्या आप नई चीज लाए हो? अभी तक पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता। आए दिन बड़े बड़े रेप्यूटेड पेपर्स में अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई बोल रहा है ऑफलाइन होगा, कोई बोल रहा है हाइब्रिड होगा, कोई बोल रहा है ऑनलाइन होगा, कोई बोल रहा है 2 मोड में होगा। एकदम लास्ट मोमेंट पर बम फोड़ेंगे। तो पैनिक नहीं होना है, पहले से मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है। इस बार कैसे भी एग्जाम दिया जा सकता है,
कैसे भी एग्जामिनेशन हो सकता है, तो ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस रखनी है, सीबीटी की भी प्रैक्टिस रखनी है, कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। बात समझ गए? ओपन माइंडेड रहना बहुत जरूरी है। और चौथा बेटा, और चौथा, पिछले साल एनटीए की जिस लेवल की बेइज्जती हुई है, मैं आपको अभी से बता देता हूं, 20 टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना। एग्जाम में कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाना पड़ेगा इस बार थोड़ा बहुत। सिर्फ एनसीईआरटी से उतना काम नहीं चलेगा। 20 क्वेश्चंस मीडियम टू टफ रेंज के आएंगे। ये पेपर 24, 23, 22 जैसा महा आसान नहीं होने वाला है। कट ऑफ कम जाएगी ये नहीं बोल रहा मैं, बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे तो वो उतने पे ही मेंटेन रहेगी, ये थोड़ी बहुत कम जा सकती है अगर कुछ पैटर्न में चेंजेस हुए तो। बट बेटा पेपर पिछले सालों के कंपैरिजन में टफ आएगा। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। पांचवी प्रायोरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, मिड मार्च तक सिलेबस खत्म करना है। तो डेप्थ में घुसना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर बैठ गए, उसमें 15 दिन लगाए जा रहे हो। अच्छे मॉड्यूल ढूंढो, इस लड़के कर सकते हो, पिछले साल के प्रूवन है या जो भी आपके पास है, पर आपको मिड मार्च तक बेटा आप सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि नीट का एग्जाम 700 प्लस बिना 4 रिवीजन के नहीं क्रैक होता। तो मिड मार्च तक सिलेबस खत्म करना है, यह आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखोगे इन 5 चीजों का। यह आपकी टॉप 5 प्रायोरिटीज है जिनका आपको इस ऑर्डर में ध्यान रखना है। अगली चीज, टाइम टेबल। सर टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका तो टाइम टेबल ही नहीं है। आप कैसा टाइम टेबल बनाते हो? 6 बजे से 7 बजे तक ये कर लूंगा, 7 से 7:15 तक ब्रश, 7:15 से 7:30 तक नहा लूंगा, 7:30 से 8:30 की पढ़ाई, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लूंगा, 9 बजे क्लासेस कर लूंगा, ये वो। और वो कभी पूरा नहीं होता क्योंकि आप 6 बजे तो उठते ही नहीं हो। आप उठते हो 6 बजे का अलार्म लगाते हो, 50 बार तो उसको स्नूज मारते हो, 8 बजे तो लाड साहब जनाब उठ रहे हैं हमारे पलंग पे से, और सुबह सुबह डिमोटिवेशन रहता है। तो ऐसा नहीं करने का, टाइम टेबल नहीं बनाना बेटा, टास्क टेबल बनाना है। टास्क टेबल। सर टास्क टेबल क्या होता है? टास्क टेबल का मतलब रात को सोने से पहले अगले दिन क्या करोगे उनको बांट लो। तो जब मैं मेरी प्रिपरेशन करता था, जिस साल मुझे आईआईटी मिला, या फिर पिछले साल जो बच्चों ने किया, प्रबल की टास्क टेबल ऐसी दिखती थी बेटा कि मेरे को 5 घंटे की क्लास करनी है, उसका टाइम ऑलरेडी फिक्स्ड है। मेरे को कल 2 घंटे फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसका टाइम फिक्स्ड है। 1 घंटा में इनऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा, उसका टाइम फिक्स्ड है। फिर 1 घंटा बायोलॉजी की एनसीईआरटी। इस तरीके से आपको आपकी टास्क टेबल बनानी है रात को सोने से पहले। अभी प्रॉब्लम क्या है? आप सुबह उठते हो, आपको पता ही नहीं होता क्या करना है, रैंडमली कुछ भी करने बैठ जाते हो। बस बात वहीं पे टाइट है। 15 मिनट तो ये सोचने में बिताते हो आज क्या करूं। जितना मोटिवेशन सुबह लेकर उठते हो, 90% मोटिवेशन उस 15 मिनट की ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है। जब रात को सोओगे ना, उससे पहले जब टास्क टेबल बनाओगे तो मॉर्निंग का टास्क सबसे पहले लिखना कि उठते ही क्या करूंगा। गोल्डन आवर होता है वो। भिड़ते ही 5 मिनट वॉक किया, ब्रश व्रश किया, नींद उड़ाई, मुंह पर छींटे मारे और लग गए उस टास्क को करने में जो पहले से डिसाइडेड है। हर टॉपर टास्क टेबल बनाता है। डिवीजन कैसे करता है? देखो, अब डिपेंड करता है आपका ये कौन सा ड्रॉप ईयर है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार एग्जाम दे रहे हो, उसके हिसाब से आपको थ्योरी वर्सेस सवाल के बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। पर अगर मैं आपको 80 आवर्स इन अ वीक आप पढ़ रहे हो, 80 आवर्स इन अ वीक अगर आप पढ़ रहे हो, तो बेटा 30 से 35 आवर्स आपके थ्योरी में बीतने चाहिए, 40 आवर्स बेटा आपके प्रैक्टिस में बीतने चाहिए। तो ये 75 आवर्स हो गए। 40-45 वो आपके हिसाब से कर लेना। और बेटा 3 घंटे आपके हर हफ्ते किसमें बीतने चाहिए? टेस्ट में। अब आपको टेस्ट देने शुरू करने पड़ेंगे। फुल सिलेबस अभी नहीं देना। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो चैप्टर वाइज टेस्ट देने, और महीने में एक बार पूरे महीने में जो पढ़ा है उसका रिव्यू टेस्ट देना है। पार्ट सिलेबस टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, ये सारे बेटा अब आपको देने शुरू करने हैं। ये होता है एक टॉपर का टाइम। वो पहले 7 दिन के टास्क लिखता है, उन 7 दिन के टास्क को डेली टास्क में बेटा वो डिवाइड करता है, और जब वो डेली टास्क में उनको डिवाइड कर लेता है तो पागलों की तरह लग जाता है। फिर आंधी आए, तूफान आए, सोना आए, बाबू आए, फलाना आए, डिमाका आए, शादी आए, वो नहीं सुनता। जब तक टास्क नहीं तब तक हिलूंगा नहीं। बात समझ में आ गई?
अगला आते बेटा सब्जेक्ट वाइज टिप्स पर। केमिस्ट्री के 3 सेक्शन होते हैं, आप सबको पता है, मेरे लाला लालियों, छोटे छोटे बच्चों। तुम वैसे कुछ तो भाई काफी बड़े हो गए होंगे, पर फिर भी बोल रहा हूं प्यार से, ठीक है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब प्रैक्टिस और फॉर्मूला, ये 2 चीज है। तुम अगर फिजिकल केमिस्ट्री में पेन नहीं चला रहे, कितनी बार भी थ्योरी कर लो, कितने भी फॉर्मूला रिवाइज कर लो, तुमसे फिजिकल हिलेगी तक नहीं एग्जाम में। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के 10 साल के पीवाईक्यूज तुम्हारे को मिनिमम करे हुए होने चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। अच्छा, वो प्रायोरिटी की जो लिस्ट थी उसमें पीवाईक्यूज भी ऐड कर लेना, वो मैं सब्जेक्ट वाइज में बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो पीवाईक्यूज करने शुरू कर दो। सर कितने हमको पीवाईक्यूज करने हैं? 50 से 70 मिनिमम। किसके? पर सब्जेक्ट। ये तुमको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे बेटा, वरना नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो पीसी का मतलब प्रैक्टिस और फॉर्मूला, आईओसी का सिर्फ एक मतलब होता है, नोट्स और पीवाईक्यूज। जितनी बार बेटा इसके नोट्स तुम पढ़ोगे, याद करोगे, सबसे पहले समझ लो एक बार जो जो समझने के चैप्टर हैं, उसके बाद बार बार नोट्स की रीडिंग रीडिंग रीडिंग, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, फलाना डिमागा, चले जा रहे हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ही एनसीईआरटी में अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब में पढ़ोगे, पर अगर टाइम कम हो, एनसीईआरटी किसी एक चीज की पढ़नी हो, तो आईओसी की पढ़ना। ओसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस। अगर आपका भी डब्बा गोल है ना, अगर आप 0 पे बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं आता और आप रैंडम सीक्वेंस में पढ़ने लग गए, तो इसरल के ऐप में जो सीक्वेंस है वो परफेक्ट आइडियल सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक पढ़ी जाती है। आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर हेलो एल्केन, हेलो एरिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सीक्वेंस मैटर करती है। दूसरा बेटा मैकेनिज्म मैटर करता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कुछ भी आर्ट फाट बोल देते हैं, हम रट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बेटा अगर एक बार मैकेनिज्म समझ में नहीं आया ना, ऑर्गेनिक की फील्ड डेवलप नहीं हुई ना, जीओसी में आपको अगर वो चीजें नहीं समझ में आई, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, रिएक्टिविटी क्या होती है, तो आपसे ऑर्गेनिक नहीं हिलेगी। ये हो गए केमिस्ट्री के टिप्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में सबसे पहले है फील, विजुअलाइजेशन। दूसरा, डरना नहीं है। 90% बच्चा तो फिजिक्स सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो डर जाता है। एक कहानी बताता हूं। लक्ष्मी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, सेकंड ड्रॉप में 120 नंबर से ऊपर वो ला ही नहीं पा रही थी। बार बार फिजिक्स में 120, 110, 100, 90 यहां पर अटके जा रही है, क्योंकि डरती बहुत थी। यार फिजिक्स में तो मैथ्स लगती है, यार फिजिक्स में तो ऐसा, फिजिक्स में तो ऐसा। सारा आंसर से फिर उसने पढ़ना शुरू किया विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से। उसको लगा यार फिजिक्स तो दीवाना बनाने वाला सब्जेक्ट है, फिजिक्स से तो मोहब्बत की जा सकती है। की उसने फिजिक्स से मोहब्बत, और 172 नंबर वो लेकर आई लड़की फिजिक्स के अंदर अपने नीट के एग्जाम में। डरना नहीं है, फील करना है। एक बार के लिए मैथ्स साइड में रख दो ना, उसके अलावा तो फिजिक्स पूरी फील है। धीरे धीरे मैथ्स में भी अपन वो कर लेंगे। और तीसरी चीज सबको पता है फिजिक्स में, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस 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 जब तक करो जब तक उसमें चैंपियन नहीं बन जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जिंदगी में प्रैक्टिस ही होती है। फाइनली अपन आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में एक शब्द में मैं पूरा समराइज कर देता हूं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। हर लाइन से सवाल बनाओ, खुद से सवाल बनाओ। मैंने सारे टॉपर्स को ये करते हुए देखा है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। हर लाइन पर 5 सवाल बनाने की कोशिश करो। क्या सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है। आपको बेटा ये तक भी रटा होना चाहिए पेज नंबर क्या है। भव्या इस साल एक बच्चा और नाम भूल गया, 360 में से 360, वो 355 लेकर आई। 16-17 बार एनसीईआरटी पढ़कर गए थे वो नीट एग्जाम के पहले। तुमको भी पढ़नी पड़ेगी, समझ गए। फाइनली आ जाते हैं अपन डिसअपियर पे। देखो अब गायब होना पड़ेगा, साधु मोड अभी से बेटा ऑन करना पड़ेगा। तुम्हारे जितने भी दोस्त है ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हो सकता है बुरी लगे। तुम्हारे कोई भी एक दोस्त है, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, तुम नहीं बन पाए जो बनना चाहते हो, और वो बन गया ना, आज कितनी ही बेटा कस्में वादे खा लो तुम, कितना ही वो बोल दे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मर मिटेंगे। बेटा जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गया और तुम नहीं हुए ना, तुम्हारे सामने से ऐसे निकल जाएगा और ऐसे बिहेव करेगा जैसे पहचानता भी नहीं है। किसी के लिए तुम अपना करियर स्टेक पर नहीं लगा सकते। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई डिस्ट्रैक्शन
कोई भी चीज बेटा तुम्हारे करियर से, तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के काम तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी सक्सेस ही आने वाली है। कोई काम नहीं आता इसके अलावा। सच बता रहा हूं मैं, यही कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे फोन में लॉक लगवाओ, हॉस्टल में रहते हो तो उस दोस्त से लॉक लगवाओ जो सीरियस है, जो पढ़ना चाहता है, जो तुम्हारी तरह सक्सेस बनना चाहता है, तुम्हारे को जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, उससे लॉक लगवा लो। हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे खुलवाओ, उतना डिस्ट्रैक्शन अलाउ करो। तुम फोन से पढ़ते हो, उस एक ऐप को छोड़ दो। जिससे पढ़ते हो, इसरल से पढ़ते हो, इसरल को छोड़ दो। जिस भी ऐप से पढ़ते हो, उस ऐप को छोड़ दो। बाकी सब पे लॉक लगवाओ। सेल्फ कंट्रोल नहीं आता, ये उम्र ऐसी है ना, अभी कहां से सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जितने तुम्हारे बाबू सोना बेबी हैं, सबको बोल दो 6 महीने रुक जा भाई, अब बस ब्लॉक कर दो, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो प्यार सच्चा है तो लौट कर आ जाएगा। अरे वो प्यार ही क्या है जो इस करियर के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को समझ ही नहीं पा रहा, जो तुमको ये ताने मार रहा है कि तुम टाइम नहीं देते, तुम बदल गए। हां बदल गए। अगर तुम डॉक्टर नहीं बने, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हुए, तो उस लड़की के या उस लड़के के पिताजी तुमको ऐसे रिजेक्ट करेंगे कि अरे ये इससे शादी करेंगे, हमारी हैसियत हमारे औकात का नहीं है, यही सोसाइटी की रियलिटी है। तब क्या बोलोगे फिर? वो तुम्हारा सपोर्ट करने नहीं आएंगे तब। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब तुमको जगाना बहुत जरूरी है, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। तो अब अगले 6 महीने बेटा गायब हो जाओ दुनिया से। ये अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तो मुझसे लिखा कर ले जाओ। अगर तुमने खुद पर कंट्रोल कर लिया, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, तुम ये सस्ते प्यार के चक्कर में नहीं पड़े, तुमने अपनी गोल्डन एज वेस्ट नहीं करी, तो मेरी तुम याद रख लेना बात, दुनिया तुम्हें तुम्हारी सक्सेस से याद रखेगी। समझ गए? 5 चीजें समझ में आ गई। अब जो गलती कर रहे थे वो नहीं करोगे ना। तुम्हें लाने हैं बेटा 700 प्लस लाने हैं, 710 लाने हैं, अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपनी पुरानी जनरेशन के लिए लेकर आने हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, ये मेरे को पता है। अब लग जाओ, जितनी ताकत है उससे लग जाओ। अभी तक जो गलती हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब चालू करो। तुम कर सकते हो यार, तुमको करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। भाई मैं कोई बहुत अमीर हूं, मेरे पिताजी, तो चलो डॉक्टर बनना मेरे लिए ऑप्शन है। एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के लिए ऑप्शन नहीं, मजबूरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसको आप प्रेशर की तरह से नहीं लेना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की तरह से लेना है कि ऐसी कहानी बताऊंगा कि दुनिया तालियां बजाएगी मेरी सक्सेस पे। ठीक है बेटा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मिलकर मचाएंगे, मिलकर फोड़ेंगे। ऑल दी बेस्ट।